दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले कि भारत सरकार की तरफ से पेंशन को लेके एक बड़ी अपडेट आ गई है। 1 मई 2025 से दोस्तों पेंशन का नया स्कीम शुरू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत दोस्तों वृद्धा लोगों को, विधवा को और दोस्तों दिव्यांग लोगों को 10,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। दोस्तों ये पेंशन किन लोगों को दिया जाएगा, कैसे इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाला है, इस वीडियो में संपूर्ण मैं जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया कि भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना में 2025 से कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू किए जाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देना और दोस्तों पारदर्शिता देना है। दोस्तों अब पेंशन राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। नए नियमों के तहत दोस्तों आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और दोस्तों भुगतान में भी कई सुधार किए गए हैं। हम दोस्तों विस्तार से जानेंगे कि नई पेंशन रूल में 2025 में क्या क्या बदलाव होने वाला है, कौन इसके पात्र है, कितना पैसा आपको मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे की दी गई तालिका बताया गया है कि योजना का नाम क्या रहेगा, यानी वृद्धा लोगों के लिए, दोस्तों विधवा लोगों के लिए और दोस्तों दिव्यांग पेंशन के लिए यहाँ पर इन लोगों को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों लागू करने की जो दिनांक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 मई 2025 से दोस्तों ये लागू किए जाएंगे। लाभार्थी कौन रहेंगे दोस्तों? वृद्ध लोग जो 60 प्लस वाले हैं, दोस्तों विधवा महिलाएं जो 18 प्लस हैं और दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति हैं जो 18 प्लस हैं। यहाँ पर दोस्तों मासिक जो पेंशन राशि आपको कितना तक मिल सकता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आपको मिलेगा। श्रेणी के हिसाब से दोस्तों अनुसार आपको पैसा ये दिया जाएगा, यानी किस कैटेगरी में कितना पैसा आपको मिलेगा अभी आपको हम नीचे चलते हैं बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो आपकी वार्षिक आय, सालाना इनकम जो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये बताया जा रहा है, यानी 1 लाख वालों को ये फ़ायदा मिलने वाला है जिनकी इनकम 1 साल की 1 लाख रुपये है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों भुगतान प्रणाली रहेगा आपका डीबीटी के माध्यम से आपको जो पेंशन का पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वित्त स्रोत है केंद्र और दोस्तों राज्य सरकार की जो संयुक्त योगदान है वो आपको दोनों मिलेगा, यानी दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिला के पेंशन आपको मिलता है, ये दोनों का योगदान आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों न्यूनतम दिव्यांगता यहाँ पर 40% से लेकर दोस्तों 60% की थी, यहाँ पर हो गई है, यानी दोस्तों पहले यहाँ पर 60% थी, अब दोस्तों यहाँ पर 40% सरकार ने कर दी है दिव्यांगता पेंशन वालों को। यहाँ पर दोस्तों पुनर्विवाह पेंशन में यहाँ पर यानी विधवाएं जो महिलाएं हैं वो पुनः विवाह पेंशन बंद नहीं होगी, यानी दोस्तों दोबारा अगर शादी करती हैं तो उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों दस्तावेज क्या, आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम नीचे चलते हैं, विस्तार से आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप नहीं देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है वृद्ध लोग, विधवा और दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। सरकार ने 2025 में स्कीम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे जो लाभार्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए इन बदलाव को विस्तार से हम नंबर 1 दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब दोस्तों पेंशन राशि 3,000 से शुरू होकर 10,000 तक कर दी जाएगी। विधवा महिलाओं को 6,000 तक और दोस्तों गंभीर रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलेगी। यहाँ पर से जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको 10,000 रुपये सरकार पेंशन देगी। सीधा दोस्तों ये आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलेगा। सभी लाभार्थियों को ये पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे दोस्तों भ्रष्टाचार कम होगा और दोस्तों पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर बताया जा रहा है कि पात्रता और मानदंड में संशोधन किया गया है। अब दोस्तों केवल वही पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये या दोस्तों उससे कम है। दिव्यांगता दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम सीमा 40% कर दी गई है। पहले दोस्तों ये 50 या 60% थी, अब इसे 40% आप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी, यहाँ पर सुधार किया गया है। अब दोस्तों आवेदन ऑनलाइन दोस्तों ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पंचायत, नगर निगम और दोस्तों डिजिटल सेवा केंद्र पर आप जाके आवेदन करना संभव होगा। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल भुगतान अनिवार्यता हो गया है। अभी सभी पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों डिजिटल भुगतान प्रणाली जरूर कर दी गई है, यानी दोस्तों डिजिटल यानी ऑनलाइन से सारा काम आपका किया जाएगा। इससे दोस्तों समय पे भुगतान सुनिश्चित होगा, यानी दोस्तों अब आपको समय पे पेंशन भी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर
पुनर्विवाह की स्थिति है दोस्तों, विधवाओं के लिए दोस्तों पुनर्विवाह पे अब उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में मदद मिल जाएगी दोस्तों, दोबारा शादी करने में आप लोगों को मदद दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या रखा गया है। यहाँ पर पेंशन योजना के लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दोस्तों पात्रता यहाँ पर जरूरी होगी। पहला नंबर दोस्तों वृद्धा पेंशन वालों के लिए यहाँ पर आयु सीमा 60 वर्ष या दोस्तों उससे अधिक आपकी होनी चाहिए। वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए और दोस्तों आप भारत के नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों विधवा पेंशन की बात करें तो महिला की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वार्षिक आय आपकी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यहाँ पर पुनर्विवाह होने पर भी पेंशन आपकी जारी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों दिव्यांग पेंशन में बताया जा रहा है कि आयु जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आपकी होनी चाहिए और न्यूनतम दोस्तों जो आपकी दिव्यांगता है वो 40% होनी चाहिए। 40% अगर आपकी दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर पेंशन के लिए पात्र हैं। दोस्तों वार्षिक आय रहेगी आपकी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि RPWD यानी एक्ट के तहत 2016 के तहत दोस्तों प्रमाणित आपका विकलांगता सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पर इससे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप पेंशन के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर दोस्तों पेंशन राशि का वितरण किया जाएगा किस प्रकार से, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेंशन राशि लाभार्थी की श्रेणी दोस्तों आय के अनुसार तय की गई है। नीचे यहाँ पर टेबल में दोस्तों नई राशि दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे यहाँ पर श्रेणी, यहाँ पर वृद्ध नागरिक 60+ वालों के लिए पुरानी जो पेंशन आपको 3000 रुपये मिलती थी, आप दोस्तों नई पेंशन 3000 से लेके 10,000 रुपये तक आप लोग को मिलेगी श्रेणी के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए 3000 जो पेंशन मिलती थी पुरानी, अब दोस्तों 6000 रुपये तक कर दी गई है। राज्यों के हिसाब से दोस्तों ये पेंशन बढ़ाई गई है, सभी राज्यों में नहीं दोस्तों, कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है। यहाँ पर दोस्तों जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको पहले 1200 रुपये सरकार देती थी, लेकिन दोस्तों अब नई पेंशन योजना के तहत आपको 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। गंभीर रूप से जितनी आपकी दिव्यांगता रहेगी उसके हिसाब से आप लोगों को पेंशन मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर सामान्य जो वर्ग के लोग हैं जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको पहले 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पेंशन मिलती थी, लेकिन दोस्तों नई पेंशन योजना के तहत आप लोग को 1500 रुपये से लेकर 2200 रुपये दोस्तों ये पेंशन कर दी गई है। राज्य के हिसाब से दोस्तों ये पेंशन अलग अलग हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बीपीएल लाभार्थियों के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर बीपीएल कार्ड वालों को पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब नई पेंशन योजना के तहत आप लोग को 1600 रुपये से लेके 2200 रुपये पेंशन मिलने वाली है नई योजना पेंशन के तहत। यहाँ पर दोस्तों आवेदन प्रक्रिया कैसे क्या रहेगी, कैसे आपको करना होगा, यहाँ पर ऑनलाइन के बारे में बताया गया। सबसे पहले दोस्तों आपको सरकारी जो है आपकी स्टेट की पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। फार्म दोस्तों आपको भरना है, जो भी आपका दस्तावेज है उसको अपलोड करना है और आपको सबमिट करने के बाद जो भी आपकी स्लिप है आवेदन संख्या उसको आपको नोट करके रख लेना है। आप दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन के लिए जो भी आपका नज़दीकी पंचायत, नगर निगम या दोस्तों डिजिटल सेवा केंद्र है वहाँ पर आपको जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आवेदन फार्म कैसे भरना होगा, जो भी आपका दस्तावेज है उसको आपको लगाना होगा ऑफलाइन के लिए दोस्तों, जमा करें और जो भी आपका रसीद है उसको आपको लेना होगा। यहाँ पर ये ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका जरूरी दस्तावेज है पेंशन के लिए मांगा गया, सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक आपकी एक बैंक खाता होना चाहिए, सिंगल अकाउंट आपका होना चाहिए। दोस्तों आय प्रमाण पत्र यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर विकलांगता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना जा रहे हैं तो आपका पहले से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए पति के जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यानी आपका जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ की भी फ़ोटो होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंशन योजना में नए बदलाव के फायदे आप लोग को क्या क्या मिलने वाले थे। सबसे पहला नंबर बात कर लेते हैं आर्थिक सुरक्षा, यानी दोस्तों पेंशन राशि बढ़ने से लाभार्थियों को ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। 2 नंबर दोस्तों पारदर्शिता, यानी दोस्तों डीबीटी के जरिए सीधा पैसा खाते में आने से भ्रष्टाचार रुकेगा। दोस्तों 3 नंबर आसान आवेदन, दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन संभव होगा। आप घर बैठे मोबाइल से भी कर पाएंगे और दोस्तों ऑनलाइन किसी सीएससी सेंटर से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर डिजिटल सुविधाएं, दोस्तों डिजिटल भुगतान दोस्तों और एसएमएस व्हाट्सएप से दोस्तों आवेदन की जो स्थिति है वो आप पता लगा सकेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, देख सकते हैं यहाँ पर एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर महिलाओं को सुरक्षा, यानी दोस्तों जो पुनर्विवाह के बाद जो महिलाएं हैं उनकी पेंशन जारी रहेगी, बंद नहीं की जाएगी, जिससे विधवाओं महिलाओं को नई शुरुआत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर
दिव्यांगों को दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी। जो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उन लोगों को दोस्तों अलग से श्रेणीबद्ध प्रक्रिया लागू की है। इनके लिए दोस्तों अलग से एक प्रक्रिया कैटेगरी बनाई जाएगी, मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं। यहाँ पर दोस्तों पेंशन योजना में हुए अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, आपको सबसे पहला नंबर दोस्तों आधार लिंकिंग है। दोस्तों अब पेंशन के लिए दोस्तों आधार से लिंक होना जरूरी होगा, लेकिन दोस्तों बायोमेट्रिक की दोस्तों बाध्यता कम हो गया है। दोस्तों जो बायोमेट्रिक आप फिंगर लगाते हैं उसकी बाध्यता कम हो जाएगी। आपका जो भी आधार से लिंक जो भी आपका बैंक रहेगा उससे आपका पैसा उसमें पहुँच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर ऑटो रेन्यूअल सिस्टम, यानी दोस्तों अब हर साल पेंशन का नवीनीकरण आपको खुद ब खुद हो जाएगा, यानी दोस्तों आपको करना नहीं पड़ेगा रिन्यूअल, जिससे लंबी दोस्तों कतारों में छुटकारा आपको मिलेगा। लाइनों में लगने की या दोस्तों कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों 3 नंबर वेरिफिकेशन दोस्तों एडिट की, यहाँ पर हर 2 साल में दोस्तों लाभार्थियों को वेरिफिकेशन दोस्तों ऑडिट होगा, यानी दोस्तों जिससे यहाँ पर फर्जीवाड़ा रुकेगा। दोस्तों 4 नंबर बताया गया कि अपील विंडो, यदि कोई लाभार्थी नए नियमों में दोस्तों अयोग्य पाया जाता है तो उसे 30 दिन का समय मिलेगा अपील करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर नीचे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पेंशन योजना के लिए जरूरी सुझाव आपके क्या रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर दोस्तों सभी दस्तावेज समय पे अपडेट कर लें आप। यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर आवेदन स्थिति समय समय पे चेक करते रहें। दोस्तों 3 नंबर किसी भी परेशानी के लिए दोस्तों आपको नज़दीकी पंचायत या दोस्तों नगर निगम या कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 4 नंबर SMS ईमेल पे दोस्तों नोटिफिकेशन पे ध्यान आपको देना चाहिए कि क्या आपके मोबाइल पे SMS आ रहा है, क्या आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि न्यू पेंशन रूल 2025 के लागू होने से दोस्तों विधवा और दोस्तों दिव्यांग नागरिक को ज़्यादा अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया आसान और दोस्तों पारदर्शी हो गई है। डिजिटल भुगतान दोस्तों ऑटो रेन्यूअल सिस्टम से लाभार्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सही लाभार्थी को दोस्तों तक सहायता पहुंचे और दोस्तों कोई भी जरूरतमंद पीछे ना रहे, यानी सभी को लाभ मिले। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लेख दोस्तों केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन में दोस्तों योजना में बदलाव सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, लेकिन दोस्तों राज्यवार राशि और दोस्तों नियम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कृपया दोस्तों आवेदन करने से पहले आप अपने राज्य की जो अधिकारिक वेबसाइट है या नज़दीकी कार्यालय से पूरी जानकारी जरूर लें। किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े से बचें। योजना वास्तविक है, लेकिन फाइनल राशि और पात्रता राज्य सरकार की नीति पर निर्भर करती है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थी। अगर आपको दोस्तों मेरी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट भी करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक। बाय।